जय श्री राम। आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता भले ही छूट गई है, लेकिन घोटाले नहीं छूट रहे हैं और इनके नेताओं को एक एक करके ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। ऐसे ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बुलाया और कई घंटों पूछताछ की और जरूरत पड़ी तो इन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कई मामलों में ईडी के दफ्तर उनको बुलाया जा रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला था, अस्पताल निर्माण का घोटाला है जिसमें सौरभ भारद्वाज का नाम आया था, क्लासरूम का घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आया था, पीडब्ल्यूडी घोटाला, और इन सब घोटालों में सत्येंद्र जैन का नाम तो पहले से ही है। और ये दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला बहुत ही बड़ा घोटाला है जिसमें 2000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट थे। इसके अंदर 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर निकला था। 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे जिसमें नियमों में, शर्तों में छेड़छाड़ करके कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। इसके लिए 4 टेंडर निकले थे जिसमें से 3 कंपनियों ने भरा और उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने मांग ली, IFAS टेक्नोलॉजी की शर्त इन्होंने रखी, जिसके बाद कई कंपनियां इस कंपटीशन से बाहर हो गई। छोटी कंपनियों के पास ये है ही नहीं और इसकी भी ऐसी जरूरत नहीं थी इस टेंडर में। इस 3 टेंडर के लिए 4 कंपनियों ने भरा, जिसमें 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों ने ज्वाइंट भरा जिनको 1 टेंडर मिल गया और 1 कंपनी थी उसको 2 टेंडर मिल गए। अब ईडी का कहना है ये भी जानबूझ के किया गया कि सबके पास कोई ना कोई टेंडर हो और एक को 2 टेंडर चाहिए थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन करना था, उन्नयन करना था और सुधार करना था। उन्नयन की लागत कम होती है, सुधार की ज्यादा होती है, लेकिन इन्होंने दोनों की कॉस्ट को बराबर रखा, यानी कि लागत वहां से भी बढ़ गई। इसके अलावा तीनों कंपनियां जिन्होंने टेंडर भरा उनके पास एक ही चीज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक ही था। ताइवान प्रोजेक्ट का सबने एक ही जैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरा, यानी कि गड़बड़ थी, सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए थे। अब इससे क्या हुआ, जिस प्रोजेक्ट की लागत 1546 करोड़ थी वो टेंडर के समय ही 1943 करोड़ हो गई। अब आप देखिए, टेंडर के समय ही 400 करोड़ बढ़ गई लागत। अब जब टेंडर निकल जाता, काम शुरू होता, तो उसके बाद क्या होता। ये पूरा घोटाला है और ईडी ने इसका पर्दाफाश किया है कि किस तरह से नियमों में बदलाव करके, इसके अलावा लागत को किस तरह से बढ़ाकर कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। ऐसे ही अस्पताल निर्माण का घोटाला था जिसमें टेंडर निकल गए, बिल्डिंगें बनी हैं और लेकिन उपकरण नहीं है, स्टाफ नहीं है, काम शुरू नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट पर जो कंपनियां थी उनको फायदा हो गया, या कई जगह काम चल ही रहा है सालों साल से और लागत बढ़ गई है। ऐसे ही कई मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं। करोड़ों करोड़ के घोटाले हैं, उन्हें ईडी बुला रही है और ईडी हो सकता है आने वाले वक्त में इनकी गिरफ्तारियां भी करे।